बार शारदीय नवरात्र पर्व में बालाघाट नगर में होने वाले गरबा नाइट्स या डांडिया नाइट्स के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी आयोजकों ने 20 सितंबर को आयोजित हुई एक बैठक के दौरान हामी भरी। हालांकि बैठक के दौरान पारंपरिक गरबों के आयोजनों को लेकर सहमति जताई गई। बता दें कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि पर्व पर विभिन्न संगठनों सहित कई संस्थाओं के द्वारा गरबा नाइट्स महोत्सव, डांडिया नाइट सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार यह कार्यक्रम नवरात्रि पर्व पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। 20 सितंबर को नगर के कालीपुतली चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित की गई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। आयोजित की गई बैठक के दौरान सनातन सभा, विहिप बजरंग दल, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर सहित गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सनातन सभा की पदाधिकारी लता एलकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गरबा शब्द का मतलब नाचना नहीं है। गरबा कोई डांस कंपटीशन नहीं है, बल्कि यह एक आराधना का त्यौहार है। गरबा आराधना के लिए की जाने वाली व्यवस्था है। गरबा वहीं होना चाहिए जहां माता रानी की प्रतिष्ठा की गई है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे डांस कंपटीशन को नवरात्रि पर्व के पहले या बाद में करना चाहिए। सारी बातें जो समाज का वर्ग यहाँ बैठा है वो भी अपनी कह रहा है। आपने तैयारी की, ये बात समझ में आ रही है कि आपकी तरफ से तैयारी है या आप हमेशा करते हैं या कुछ लोग नया कर रहे हैं। लेकिन मेन जो समझने की बात है, मुझे लगता है गरबा शब्द का मतलब नाचना नहीं, डांस कंपटीशन गरबा नहीं। ये बेसिक बात जब तक आप अपने मन में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप इस इवेंट सिस्टम से बाहर नहीं हैं। ये आराधना का त्यौहार और आराधना के लिए किए जाने वाली वह एक व्यवस्था है। इसको हमने इवेंट में बदला है, तो अपने को अधिकार है, अपन इवेंट कहीं भी कर सकते हैं, करना चाहिए, उसमें भी उसका उस पर हमारी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमको इवेंट करना है और गरबा वही होना चाहिए जहाँ पर माता जी की स्थापना, माता जी की स्थापना के पंडाल में ही गरबे होते हैं। अब ये नया सिस्टम चल जरूर रहा है, जैसे आप नगर क्या बोले वो MLP, कहाँ से सुरक्षित स्थान है MLP? न आने जाने के रास्ते पर, रास्ता पूरा अंधेरा है, और कैसे आप वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लेते हो? मैं तो समझ नहीं पाती कि कैसे प्रशासन आपको देता है। इट्स वेरी रॉन्ग। इसलिए क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट का सवाल ही नहीं होता। वहाँ पर न देवी की स्थापना है न कुछ है। वहाँ पर स्कूल है, स्कूल आप रात में नाचोगे, वहाँ सब फैलाओगे, दूसरे दिन वहाँ स्कूल लगने वाले, या वहीं की बहुत सारी बच्चियाँ भी आपके इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा इवेंट करने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने इवेंट में जो मस्ती करना करो, लेकिन उसको मेरे हिसाब से त्यौहार के पहले या त्यौहार के बाद। बैठक को लेकर विहिप जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा ने बताया कि आज नवरात्रि पर्व पर होने वाले गरबा नाइट्स महोत्सव सहित डांडिया नाइट्स का आयोजन करने वाली संस्थाओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी आयोजन नवरात्रि पर्व के बाद आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखने में आ रहा है कि नवरात्रि पर्व में माता रानी की दर्शन करने वाले भीड़ बीते कुछ सालों से सड़कों पर नहीं दिख रही, जो कि ऐसे आयोजनों में शामिल हो रही है। आज सभी को बुलाकर चर्चा की गई है और सभी मान गए हैं। सभी तय आयोजन भी इस फैसले के बाद निरस्त किए गए हैं। विगत कई दिनों से देखा जा रहा है कि जैसे बालाघाट में 10 से 12 समितियां मिलकर डांडिया नाइट का और जो डांस नाइट का जो आयोजन करते हैं, तो सबको आज बुलाया गया था। आज एक बैठक आहूत की गई थी और उनसे निवेदन किया गया था सभी से कि ये जो नवरात्रि का अपना पर्व है, जो आस्था का केंद्र है, वो जो इनकी जो डांस की प्रतियोगिता या जो भी वो कराते हैं, इवेंट कराते हैं, वो सारे इवेंट इस दौरान ना करा के वो उसके आगे डेट में उसके पहले कराए। और चर्चा हुई, चर्चा में सनातन सभा, राष्ट्रीय विचार मंच, नारी मंच और अनेक हिंदू संगठन यहाँ मौजूद थे, पदाधिकारी भी मौजूद थे, कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सबके बीच में निर्णय ये हुआ, उन्होंने हमारी बात स्वीकार की, रोटरी ने हमारी बात स्वीकार की, बाकी जितने संगठन थे सबने हमारी बात स्वीकार की। तो सभी ने ये स्वीकारा कि ठीक है, जब हम इतने ये कहा गया समितियों का जो हमारा निर्णय हम चेंज करके इस इवेंट को हम आगे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इससे दो चीज़ें होगी कि एक तो जो हमारा पिछले हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो नवरात्रि में
रात के 12-12, 1-1 बजे तक के हमारे यहाँ मेन रोडों में पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। तो पिछले 4-5 साल से बहुत हमारे यहाँ संख्या कम हो गई थी। एक जो उत्साह रहता था लोगों में वो सब ये इवेंटों में चले गया था, क्योंकि यदि 5 जगह इवेंट है और 2-2 हज़ार की संख्या, तो 10,000 लोग इन इवेंटों में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए बैठक करके सबको मनाया गया और सब मान गए कि ठीक है, हम जो आयोजन करेंगे तो आगे की डेट में करेंगे। भैया, जो डांडिया होता है इसकी शुरुआत रोटरी से हुई थी, तो क्या नहीं, देखिए रोटरी क्लब है सब लोग यहाँ पर बंद करेंगे? देखिए, जो रोटरी क्लब पहले के 2 रोटरी क्लब थे, उसमें से एक रोटरी 2 साल से नहीं करा रही है। उनसे बात हुई थी, वो इस साल भी नहीं करा रही है, और जो नया रोटरी का गठन हुआ है वो भी नहीं करा रहे हैं। और जो रोटरी कराती थी उनका तय था कार्यक्रम, उन्होंने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है, वो अब आगे भी नहीं कराएंगे। उन्होंने ये आश्वासन यहाँ देखे गया है, उनकी तरफ से आशीष मिश्रा जी जो उनके सचिव है वो आए हुए थे, और उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ उन्होंने सबकी बात सुनी, इतने वरिष्ठों की बात सुनी, समस्त हमारे हिंदू नेताओं की बात सुनी, और उन्होंने फिर डिसीजन देके गया कि जब यहाँ बातचीत हो रही है, उस हिसाब से उनको लगा कि सबसे पहली पहल रोटरी को करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ सबको बोल के गया कि हम इस इवेंट को कैंसिल करते हैं और हम आगे भी नहीं कराएंगे। बैठक के दौरान सनातन सभा से लता एलकर, रमेश रंगलानी, महेश खंजांची, अभय सेठिया, विहिप जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा, नगर अध्यक्ष सुशील ठाकुर, मीनाबेन चावड़ा, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के सचिव आशीष मिश्रा, अभय कोचर, विशाल मंगलानी सहित अन्य मौजूद रहे।